अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। आज के लेक्चर में आप जो चीज़ सीखोगे उसके साथ साथ आप इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद ट्रेड भी शुरू कर सकते हो। तो आज का लेक्चर है हमारा मूविंग एवरेज पे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हमने मूविंग एवरेज को यूज़ करना है, मूविंग एवरेज है क्या बेसिकली। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। आपने वीडियो के एंड तक रहना है। ये एक किस्म की एक स्ट्रेटेजी भी है ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने पिछले लेक्चर सारे देख लिए जिसके अंदर हमने सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, रिवर्सल, कंटिन्यूशन, न्यूट्रल, अगर ये आपने सारे समझ लिए तो आज का लेक्चर आप अगर सीख जाते हो, आप समझ जाते हो, सारे लेक्चर आप समझते जा रहे हो और अगर अप्लाई करते जा रहे हो तो आज का लेक्चर देखने के बाद आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखते हुए मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। मूविंग एवरेज, एवरेज क्या होती है? किसी भी चीज़ का जो है एवरेज निकालना। एक तो उसकी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। एक दुकानदार है जो महीने में कभी 2000 सेल करता है, कभी 1500 करता है, कभी 3000 करता है, 2500 करता है, 6000 करता है। तो मैं आपको बोल दूं कि भाई मुझे इसकी एवरेज निकाल के बताओ, तो आप जो है जितने भी महीने हैं, ठीक है, उसको जो है 10 से डिवाइड कर दोगे और आप एक एवरेज निकाल दोगे। तो वो एक एवरेज है, एक एवरेज प्राइस है, वो उधर ही रहेगा, उससे बढ़ नहीं सकता, नीचे नहीं हो सकता। फॉर्मूला ऐसा है, ऐसी बात है। तो साथ में जब हम मूविंग लगा देते तो मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, चीजें चल रही हैं लगातार और वो मूविंग है, एवरेज। ठीक है, तो आपने काफी सारे एवरेज, मूविंग एवरेज के नाम सुने होंगे, जिसमें सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, डेली मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज अडॉप्टिव है, वेटेड मूविंग एवरेज है और सिंपल मूविंग एवरेज, और भी बहुत सारे नाम है जो लोग यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको दो के बारे में बताऊंगा और जो लोग ज्यादा यूज करते हैं और ज्यादा समझ में आसानी से आते हैं। हमें हर चीज सीखने की जरूरत नहीं, हमें वही सीखने की जरूरत है जो ज्यादातर यूज किया जाता है और जो हमारे लिए आसान भी हो। ठीक हो गया? अब देखें, अब मैं यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे एक मूविंग एवरेज लगाता हूं जिसके अंदर हमारी सेटिंग होती है 9 की। आपने अक्सर सुना होगा 7, कभी 21, कभी 50, कभी 100, ठीक है, कभी 200, ऐसा भी आपने सुना होगा। ठीक हो गया? तो ये क्या होता है पहले तो ये समझ लें। तो जो भी मेरा चार्ट है, मैं चार्ट पे जाता हूं, जो भी मेरा चार्ट है इसमें मेरा टाइम फ्रेम क्या लगा हुआ है? 30 मिनट। मेरी मूविंग एवरेज क्या है? 7। तो जो मेरी इस टाइम फ्रेम के अंदर 30 मिनट के अंदर 5 कैंडल्स बनी हुई हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज मैंने 5 का सेट किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो 5 जो कैंडल बनी है पिछले 30 मिनट की, उनका मूविंग एवरेज जो है वो मुझे बता रहा है, एवरेज प्राइस। पुराने वक्तों के अंदर थोड़ा चीजों को समझे। पुराने वक्तों के अंदर लोग क्या करते थे, जो पहले ट्रेडर्स थे, तो वो क्या करते थे, अगर उनको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम फ्रेम उनके पास टाइम होता था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर उनको पिछले 14 कैंडल्स का, पिछली 21 कैंडल का उनको अगर मूविंग एवरेज निकालना, तो वो क्या करते थे, जो कैंडल का क्लोज प्राइस होता था उसको ऐसे डॉट्स लगाते थे और फिर बाद में उसको क्या करते थे, ऐसे ड्रॉ करते थे। समझ रहे बात को? इस तरह ड्रॉ करते थे। तो इससे क्या होता था, उन्हें क्या है, जैसे लाइन हमें मिल जा रही है एक क्लिक पे, उनका भी ये क्या हो जाता था भाई, मिल जाता था। समझ गए बात को? तो ये होती है मूविंग एवरेज निकालना। पिछले कैंडल की क्लोज प्राइस को मूविंग एवरेज कहते हैं। अब आपने 200 मूविंग एवरेज के बारे में सुना होगा, 50 मूविंग एवरेज के बारे में सुना होगा। तो भाईजान ये कौन से टाइम फ्रेम पे लगे तो कैसे पता चलेगा? मैंने जैसे कि आपको बोला कि 30 मिनट का मैंने अगर टाइम फ्रेम लगाया और यहाँ पे अगर मैं 200 की मूविंग एवरेज यूज करता हूं तो क्या होगा कि 30 मिनट की जो कैंडल है उसके पिछले 200 जो कैंडल बनी हुई है 30 मिनट के अंदर, ठीक है, वो सबका जो एवरेज है वो हमें बताएगा। ठीक हो गया? सिंपल मूविंग एवरेज बेसिकली हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए यूज किया जाता है।
छोटे टाइम फ्रेम में इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। क्यों के लिए? फॉर एग्जांपल जब बीच में कोरोना आया या कोई बहुत बड़ा डंप या पंप आ गया तो भाईजान उसमें तो हमारी जो प्राइस है बहुत एकदम फ्लक्चुएट हुई है ना, तो उससे फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? क्योंकि जो सिंपल मूविंग एवरेज है या खाली मूविंग एवरेज है या डेली मूविंग एवरेज, ये एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये पीछे जो हमारी 200 कैंडल है उनका एवरेज निकाल के आज हमें बताता है, ठीक है। लेकिन हमें तो भाई आज के लिए चाहिए कि हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक्सपेंशनल मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं ये यूज करता हूं, मैं भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को सिंपल करते हुए आपने इसकी डेफिनेशन समझ ली कि मूविंग एवरेज क्या है, कि पिछली जो भी टाइम फ्रेम हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लूँ, मैं 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लूँ, तो जो मेरी प्राइस है, जो मेरी जो ये 1 घंटा मैंने सिलेक्ट किया, तो जो मेरी 200 मूविंग एवरेज है वो पिछले 200 दिन का मुझे मूविंग एवरेज बताएगी, 200 कैंडल का, पिछली 200 कैंडल का। उसके बाद वो नहीं बताएगी। समझ गए बात को? अब क्या है, अब हमने सीखना कि भाईजान इस स्ट्रेटेजी को हमने कैसे यूज करना है और ये हमारे लिए कैसे काम आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, बाइनांस पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, यहीं पे मैं ट्रेड करता हूँ। अगर अभी तक आपने अपने बाइनांस का अकाउंट नहीं बनाया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत सिंपल मेथड के साथ आप उसे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ चीज़ों को जो है ना आसान किया ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ 4 मूविंग एवरेज के नंबर लिखे हुए हैं, जिसका नाम मैंने दिया हुआ है। एक का नाम है स्मॉल या फास्ट एक्सपेंशनल मूविंग एवरेज, ठीक है, जिसमें 7, 21, 50, और एक है फास्ट या बिग मूविंग एवरेज, एक्सपेंशनल मूविंग एवरेज, यहाँ मैंने ई लिखना भूल गया, 21, 50, 200। अब जो छोटा हिस्सा है, ठीक है, वो स्मॉल है और फास्ट है, जल्दी है, ठीक है, और जो उससे बड़ा हिस्सा है वो फास्ट है, ठीक है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ की जो ट्रेडिंग है उसके लिए मैंने ये सिलेक्ट किया। हम अगर स्कैल्पिंग करेंगे, मतलब हमने क्या है भाई जी, 2 से 3 घंटे के अंदर ट्रेड करनी है या 15 मिनट की ट्रेड करनी है या 30 मिनट की ट्रेड करनी है, तो हमने 7 और 21 को यूज करना है, ठीक है। ये मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सारे मूविंग एवरेज जो है मेरे पास, इनको मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 मूविंग एवरेज लिए हुए और इनकी सेटिंग की हुई है, ठीक है। ये 7, फिर 21, फिर मेरे पास 50 और फिर हमारे पास 200। अब यहाँ पे क्या है, जो सबसे बड़ा मूविंग एवरेज वो सबसे दूर होगा, फिर जो उससे छोटा नंबर वाला है वो उससे थोड़ा दूर होगा, फिर जो उससे छोटे वाला फिर वो, और जो सबसे छोटा है वो बिल्कुल कैंडल के साथ होगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपका मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो दूर है, उससे जो छोटा नंबर है 50 मूविंग एवरेज वो उसके बाद है, फिर उससे जो छोटा है 21 रेड कलर का वो उसके बाद है, और जो उससे छोटा, जो सबसे छोटा हमारा 7 मूविंग एवरेज है, ग्रीन कलर की लाइन जो बनी हुई है, वो हमारा सबसे एंड में है और बिल्कुल कैंडल के साथ। अब इसमें हमने करना क्या, स्ट्रेटेजी को समझे, बहुत सिंपल है। आपने चार्ट पैटर्न के बारे में सीखा, सब कुछ सीख लिया। इसमें हम क्या करेंगे, 50 और 200 को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्यों क्लोज कर रहे हैं, हम इस वक्त जो है स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 7 और क्या करेंगे 21 को यूज करने वाले हैं। तो इसमें हमने सिंपल करना क्या है, आपने इसमें आपके इस अकाउंट में आ जाना और जाके आपने क्या करना है, 7 और 21 की सेटिंग कर देनी है। अपने हिसाब से आप जो है इनपुट डालेंगे, यहाँ पे मैंने 7 डाली है, लोग 20 भी यूज करते हैं लेकिन मैं 21। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप देखो कि जब भी ग्रीन लाइन आपकी 7 है, क्योंकि सबसे छोटा मूविंग एवरेज है, ग्रीन लाइन जब भी रेड को नीचे से क्रॉस करेगी, याद रखें नीचे से क्रॉस करेगी, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, बाइंग सिग्नल करेंगे, ठीक है। बाइंग सिग्नल क्या करेंगे, लॉन्ग की पोजीशन लगाएंगे, ये स्कैल्पिंग होती है, समझ रहे बात को। और जब भी आपकी रेड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपना शॉर्ट लगाएंगे। तो यहां पे कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट लिया हुआ है, टाइम फ्रेम आपका जो है आपने उस हिसाब से यूज करना। अब यहाँ पे ग्रीन नीचे हुआ था, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये जो ग्रीन है ना, इसके जब ये कोई भी कैंडल इसको तोड़ती है तो अगली कैंडल पे एंट्री ली जाती है और स्टॉप लॉस जो है रेड लाइन के साथ लिया जाता है,
ठीक हो गया, ये एक स्ट्रेटेजी है, ये जब हम ट्रेड करेंगे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं और ज़रा नीचे उतर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए मैंने बोला था आपको कि ग्रीन लाइन नीचे से अगर ऊपर को जाए तो हमने लॉन्ग लगाना है, अगर ऊपर से नीचे को आए तो हमने क्या करना है, शॉर्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ग्रीन ढूंढते हैं बुलिश, ये अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा वो दिखाता हूँ, यस यहाँ पे आप देखो, ये आप क्रॉसओवर देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। यहाँ पे आप देखो कि ग्रीन लाइन जो है उसने रेड को नीचे से क्रॉस किया, ऐसी बात है। अब इसके अंदर हमें क्या हुआ, यहाँ पे हैमर बनता भी हुए नजर आया, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ा था, और ये हमारी सपोर्ट थी, ऐसी बात है। हम इसको जो है चेक कर सकते हैं, इसमें हम RSI भी अप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपने जितनी कंफर्मेशन लेनी है वो ले लो। लेने के बाद क्या, जैसे ये पहली कैंडल ओपन हुई, इस कैंडल का जो अगली कैंडल का हाई है उसके ऊपर से आपने वो लेना है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कैंडल ने क्रॉसओवर किया था, ये वाली कैंडल थी जो क्रॉसओवर करी थी, इसके अंदर ये नीचे जो है हमने इसका स्टॉप लॉस लगाना, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमारा जो 1/3 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है उसके हिसाब से हमने ट्रेड करने है। आप यहाँ पे भी प्रॉफिट ले सकते हो, यहाँ से निकल सकते हो। अगर बाद में आपका रिस्क टू रिवार्ड, मैंने आपको कहा जब हो जाए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, समझ रहे बात को। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या है, फिर मार्केट पंप करती जाती है और फिर आपको प्रॉफिट होता जाता है। अब यहाँ के अंदर जो है आपकी देखो थोड़ी मैनिपुलेशन भी हुई है, यहाँ पे थोड़ा मार्केट जो है वो कंसोलिडेट होके चलिए। आपने न्यूट्रल चार्ट पैटर्न पढ़ा होगा, अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपकी एक यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट क्या है, ट्रेंड पे चल रही थी, उसके बाद कंटिन्यू किया मार्केट ने ट्रेंड। ये आपको मैंने चार्ट पैटर्न पिछले से पिछली वीडियो में बताए थे, आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो लाजम देखने। तो 7 and 21 की स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गई। ये बेसिकली स्कैल्पिंग वालों के लिए जिसने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमने वो करना है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, अब हम करेंगे 7 को बंद, 21 और 50 को ऑन करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 21 इसमें हमारी स्लो है क्योंकि 21 छोटी है, और येलो वाली 50 है, और 50 क्या है हमारी बड़ी। तो अब इसमें क्या सिंपल प्रोसेस क्या है, ये हमारे लिए 1 घंटे का हम चार्ट जो है इसमें ओपन कर लेंगे ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। ये 1 आवर का जो चार्ट है हम इसमें चले जाएंगे, और 1 आवर के चार्ट खोलने के बाद यहाँ पे अब चूंकि 1 आवर एक जो है बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हम सब स्ट्रेटजी सेम ही है कि जो फास्ट मूविंग एवरेज है, मतलब जो छोटी मूविंग एवरेज है 21 हो 7 हो, अगर छोटे टाइम के लिए करें तो 721 7 क्रॉस करेगी 21 को। अगर हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करने 1 घंटे के लिए तो उसके अंदर 21 छोटी है, 50 क्या है भाई बड़ी है, समझ गए बात को। तो इसमें 50 बड़ी है तो 21 क्रॉस करेगी 50 को, तो 21 हमारी रेड कैंडल है, रेड लाइन है, और जो 50 है वो हमारी येलो है। तो जब भी 21 50 को नीचे की तरफ से ऊपर को क्रॉस करे तो हमारा लॉन्ग पोजीशन है, और ऊपर से नीचे को करे तो शॉर्ट पोजीशन है। अब देखें जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा झंझट लगता है, हर चीज जो है ना रफा दफा लगती है, जल्दी जल्दी में हो रही है, समझ रहे बात को। लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ना तो आपको एक तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी नजर आएगी और आपको ट्रेड करने में आसानी भी क्या है होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे हमें 2 तरह के सिग्नल मिल गए। पहले यहाँ से मार्केट रेड कलर ने 21 ने ऊपर से 50 को नीचे क्रॉस किया, हमें शॉर्ट का सिग्नल मिल गया। नीचे से ऊपर की तरफ किया तो हमें लॉन्ग का सिग्नल मिल गया। और हमारा प्रॉफिट क्या होगा भैया, वही रिस्क टू रिवार्ड के रेशियो के हिसाब से 1% रिस्क है 2% प्रॉफिट। अगर ये मैच नहीं करता भाई ट्रेड नहीं करो, सीधी सी बात है। मैं ये बताऊंगा कि क्या होता है, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा कि आप जज्बाती में होकर कुछ शुरू में ट्रेड ना मार दो, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप बिस्मिल्लाह करो, कोई नहीं रोकता। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड लाइन ने
जो येलो लाइन है 50 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया और यहाँ से हम अच्छा खासा चले गए। और कब तक जा सकते हैं? जब तक आपकी मार्केट कंसोलिडेट नहीं होती, मतलब साइड वेव्स में नहीं चलती। आप देख सकते हो येलो और रेड इकट्ठी हुई हैं और उनके बीच में जो है कैंडल्स ओपन एंड क्लोज हो रही है। अब ये नो ट्रेडिंग जोन है, आप देख सकते हो ये नो ट्रेडिंग जोन है जिसके ऊपर आप बिल्कुल ट्रेड मत करें इस रिस्क की। उनको भी कोई नहीं पता कि मार्केट किस तरफ गिर सकती है या बढ़ सकती है, ठीक है। अब जो है हमारा लास्ट वो है 200 मूविंग एवरेज। तो हम क्या करेंगे, जो पिछला 21 था उसको क्लोज कर देंगे और जो 200 मूविंग एवरेज उसको ऑन कर देंगे। अब ये होता है बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। सीधा आप चल जाओ वन डे पे, वन डे के चार्ट पे चल जाओ और वन डे के चार्ट को ओपन करने के बाद क्या है, आप जो है उस हिसाब से ट्रेड करो। यहाँ पे क्या है, ये होता है बेसिकली डेथ क्रॉस। अब ये हमारा जो है बीटीसी का चार्ट खुल गया इतना बड़ा सा। यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने कब किया था डेथ क्रॉस, अराउंड 2020 के नज़दीक कोई डेथ क्रॉस हुआ था यहाँ पे 10 जुलाई 2020 को, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर गई थी। अब इसमें डेथ क्रॉस किसने करना, 50 मूविंग एवरेज ने, ठीक है, जो कि छोटी है 200 को क्रॉस करेगी, नीचे से ऊपर को क्रॉस करेगी तो लॉन्ग सिग्नल बनेगा, ऊपर से नीचे को करेगी तो शॉर्ट सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताई है। छोटी मूविंग एवरेज जब भी बड़े को क्रॉस करेगी तो ये हमारे लिए लॉन्ग का पोजीशन बनेगा। अगर छोटी मूविंग एवरेज ऊपर से बड़े को नीचे क्रॉस करती है तो वो शॉर्ट का सिग्नल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक किस्म की, आप ये भी कह सकते हो कि प्रिडिक्शन मार्केट की इंडिकेशन हम कर रहे हैं। बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है और वन डे का चार्ट है, इसमें हमने 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज लगाई हुई है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डेथ क्रॉस हुआ था 2021 जून में और वहाँ से मार्केट गिरी थी। उसके बाद फिर एक डेथ क्रॉस हुआ था जिसके बाद मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई मारा था 69,000 के करीब, और उसके बाद फिर एक डेथ क्रॉस हुआ था। तो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 2000 जनवरी 2022 में एक डेथ क्रॉस हुआ, उसके बाद हम अभी तक बियर मार्केट में चल रहे हैं और अभी तक हमें वो डेथ क्रॉस नहीं मिल रहा। मतलब येलो लाइन जब तक इस 200 मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस नहीं करती, नीचे से ऊपर को, हम मार्केट में बुलिश नहीं है भाई। एज पर जो प्राइस एक्शन पुराना है उसके मुताबिक अभी तक हम बुलिश नहीं हुए और मार्केट और नीचे जा सकती है। समझ गए बात को मैं क्या कह रहा हूँ? मार्केट हो सकता है 10,000 पे जाके आपका क्रॉस बने, आपका हो सकता है 12,000 पे बने, हो सकता है और मार्केट पीछे जाए, वी डोंट नो, ठीक है। हम इस पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। ये जो इंडिकेटर्स है ये हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई जो पुराना हिसाब चल रहा था अभी तक उसके मुताबिक जो है भाईजान काम नहीं बना। समझ गए बात को? ये था मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज क्या होती है, किस तरह हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। आपने ये भी समझा कि मूविंग एवरेज का काम क्या होता है, इस इंडिकेटर को हम कैसे और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपने समझ ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछें, इससे रिलेटेड मैं आपको इंशाल्लाह आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।